ये है दिल्ली दर्पण। जुल्म की टक्कर पे हमारा नारा है। यहाँ स्टाफ को क्यों नहीं देखा जाता? बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी 128 बेड हो गया, अभी भी 17 स्टाफ ही सैंक्शन है हमारा, कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका डिपार्टमेंट, आपका स्पेशलाइजेशन ही लंग्स, आप अपने स्टाफ को अभी तक यहाँ पे वैक्सीनेट नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी नर्सें प्रोटेस्ट कर रही हैं, इनकी कुछ मांगे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो हमारे देश की नर्सों को, दिल्ली की नर्सों को सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। मैम, आप क्या वजह है जो आप इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो? मैम, हमारा पटेल चेस्ट का प्रशासन है, नर्सेस के ऊपर बहुत शासन कर रही है। इन्होंने क्या किया था, हमारा ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बाहर से बैठाने का कोशिश करके बार बार इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। हमने परेशान होकर स्टे भी लगवाया कोर्ट में, वहाँ पे भी मिसगाइड कर रही है। तो हमने स्ट्राइक करने के लिए, हमारा डिमांड बहुत सारा है, स्टाफ नहीं ले रही है। 2000 हमारा 20 बिस्तर था, 20 बेड था, पेशेंट का बेड था, वहाँ पे 17 स्टाफ सैंक्शन थी। अभी 128 बेड हो गया, अभी भी 17 स्टाफ ही सैंक्शन है हमारा, कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया। हम दिन रात मर के काम कर रहे हैं। हमारा वैक्सीन नहीं लगाया इन्होंने अभी तक। जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को जनवरी मार्च तक में सेकेंड डोज लग चुके हैं। हमारा पटेल चेस्ट में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगा है, फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है। मैं पॉजिटिव भी हो गई हूँ और मुझे 3 महीना से पहले अभी लग ही नहीं सकता और मैं हॉस्पिटल भी हो गया। मेरी सैचुरेशन 87 पहुंच गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मैं मॉडरेट तक चले गई थी। मरते मरते मैं बच के आई हूँ। उसके बावजूद अभी हमने ये डिमांड किया, इन्होंने आज मीटिंग में बुलाया। मैंने बोला सर ये करो, NS तक आप 100% प्रमोशन, जो अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट नर्सेस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 100% प्रमोशन है, वो हमें आप प्रॉमिस कर दो। हम ये धरना भी ख़त्म कर देंगे और केस भी विड्रॉ कर देंगे। तो इन्होंने माना ही नहीं, अभी भी इन्होंने कुछ भी नहीं माना है। कितने टाइम से आप यहाँ पे ये धरना कर रहे हो? हमने 24 जून से ब्लैक बेजेस 7 दिन के लिए लगाया था। अभी आज फर्स्ट डे है कि 2 घंटा का एजिटेशन के लिए। तो क्या आपको कुछ ऊपर से कुछ ऑर्डर आए कि मतलब कि इसको, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या लग रहा है आपको, ये धरना करने से आपकी वैक्सीनेशन वाली जो समस्या है वो सुलझ पाएगी? मेरा ख्याल से हमारा ये एरिया, तिमरपुर का एरिया का MP है, वो सारे हमारा पटेल चेस्ट में आने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आ गया, उसने बोला 5 दिन में वैक्सीन दिलवाऊंगे, तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि 5 दिन का वैक्सीन आता है कि नहीं हमारे लिए। आपका बेसिकली मुद्दा वैक्सीनेशन को भी लेकर है कि आपकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है? वैक्सीन भी है मैम, वैक्सीन के अलावा स्टाफ नहीं लिया इन्होंने, परमानेंट स्टाफ नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट में इधर उधर करके ले रही है। और हमें परमानेंट स्टाफ चाहिए जो अकॉर्डिंग टू SIU नॉर्म है। जब कोरोना इतना भयंकर टाइम कोरोना का चल रहा था, नर्सों ने ना अपने घर परिवार देखा, ना दिन देखा ना रात देखा, ठीक है, और वो खुद भी बेचारी कोरोना पॉजिटिव हो गई, मरते मरते बचे यहाँ का स्टाफ। तो मैम, वैक्सीनेशन को लेकर गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है कि आप वैक्सीनेशन की सुविधा आपको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं आप, तो आप कोविड के पेशेंट को, आपका फ़र्ज़ है कि वो ठीक करें, लेकिन आपको ऊपर से क्या रिप्लाई आ रहे हैं? रिप्लाई क्या आ रहा है उनको? वो जब बाहर के लोग यहाँ के वैक्सीन लगवा रहे, तो स्टाफ को क्यों नहीं लग रही? नर्सिस की क्यों नहीं लग रही? कौन लगाएगा? अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अधिकारियों का क्या कहना है कि आप जैसे पूछ रहे हो कि आपको वैक्सीन नहीं लग रही है नर्सिस को, तो अधिकारी आपको क्या जवाब दे रहे हैं? वो कोई ऐसा, उनका कोई जवाब नहीं, ना रिप्लाई देते हैं ना कुछ करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे वो। वैक्सीन बेचारे परेशान हो गई, सारी सिस्टर परेशान है, ध्यान वैक्सीन उनको लग नहीं रही, तो कहाँ जाके यहाँ से टाइम छोड़ेंगे? यहाँ बेचारे दिन रात दे रही हैं, यहाँ जाके बाहर जाके उनको लगवानी पड़ेगी वैक्सीन, जो अपने होते हुए जब सारे अपने पेशेंट को वो कर रही हैं। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे ये धरना कर रहे हो? ये 3-4 दिन तो हो गए ना इनके धरने को। 1 वीक हो गया शायद। हाँ, 1 वीक हो गया मैडम। हाँ। तो क्या लग रहा है इस धरने से क्या कोई सुनवाई नहीं, आपकी सुनवाई होगी? कोई सुनवाई नहीं है मैडम। ऊपर तक डायरेक्टर तक ये कोई नहीं सुनता। अथॉरिटी है यहाँ की। हमारे यहाँ महिला साथी इतनी परेशान है, देखो नौकरी करते, कोरोना काल चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ ड्यूटी पे
अपने पेशेंट को देखा, ड्यूटी निभाई और फैमिली को भी देखा, बट इनको वैक्सीन भी लगनी चाहिए। प्लस इनकी जो प्रमोशन के मुद्दे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रही है, यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। और महिला साथी होती है, उनको शर्म आनी चाहिए अथॉरिटी को, इनको सबको इंसाफ देना चाहिए अथॉरिटी को, लेकिन अथॉरिटी इस चीज़ को नहीं सुन रही। लेकिन हम भी बैठेंगे, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। और अगर कुछ नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन पूरा करेंगे, हमारे महिला साथी सब साथ में हैं। इसलिए क्योंकि इनका एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है जो यहाँ की जनता से, यहाँ के पेशेंट से बहुत मिलता जुलता है उनके नीड से। और वो ये बात है कि 1999 में इस अस्पताल मतलब इस इंस्टीट्यूट में कुछ फैसिलिटीज़ शुरू किए गए 20 बिस्तर के हिसाब से, और उस हिसाब से 17 नर्सिंग स्टाफ रिक्रूट हुए। अब आप देखिए इतने साल बीत चुके हैं, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर अभी भी वही स्टाफ है जो 1999 में रिक्रूट हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत अहम मुद्दा जो नर्सेज उठा रही हैं, खासकर कि कोविड के समय में, जहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी बाकी बीमारियाँ जो आपके हार्ट से, आपके लंग से जुड़े पेशेंट्स केयर बढ़ा है, आप उतने ही नर्सेज से काम करा रहे हैं। इसका मतलब है नर्सिंग केयर जितना अच्छा हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक नर्स से ज़्यादा काम निचोड़ रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सेज को ला रहे हैं और पक्की नौकरी नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या पेशेंट केयर से सफ़र नहीं होता है? क्या ये आपकी लापरवाही नहीं दिखती प्रशासन की कि जितने नर्सेज होने चाहिए, जितने काडर होना चाहिए, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर क्यों नहीं है यहाँ पे, जो इन्हीं नर्सेज जो यहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहे हैं, इन्हीं से आप प्रमोट करके एक नर्सिंग ऑफिसर क्यों नहीं बना सकते, और वो भी एक स्थायी या परमानेंट पोजीशन पे क्यों नहीं ला सकते? तो आप चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था बने, यहाँ पे अच्छा प्रॉपर पेशेंट केयर, जो नर्सेज के क्वालिफिकेशन और जो सही नर्सेज की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से आप इस इंस्टीट्यूट को नहीं चला रहे। तो ये जनता के हित में भी है कि नर्सेज की सारी मांगे मांगी जाए, नर्सिंग ऑफिसर SIU रूल्स के हिसाब से यहाँ पे रिक्रूट है, यहाँ पे ज़्यादा नर्सिंग काडर रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से रिक्रूट हो, यहाँ पे लोग 10-15 साल प्रमोशन के लिए रुक रहे हैं। भाई आपने 4 साल नर्सिंग डिग्री ये नहीं किया था ना ताकि आप उसी पोस्ट पे अटके रहें। भाई यहाँ पे लोग 5-5 साल में प्रमोट होना है, ये कागज़ पे लिखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं लोगों को? तो ये सारी चीज़ें फिर पेशेंट केयर को भी अफेक्ट करता है, काम के माहौल को अफेक्ट करता है। आप चेंज कीजिए। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँ, ये बहुत ही हैरानी की बात है, आपका डिपार्टमेंट, आपका स्पेशलाइजेशन ही लंग्स का है, और कोरोना भी लंग्स को ही प्रभावित करने वाला एक डेंजरस डिजीज़ है। आप अपने स्टाफ को, नर्सिंग बाकी स्टाफ को भी अभी तक यहाँ पे वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, इन पर ही छोड़ दिया कि तुम कहीं से करा लो। अब हमें पता है कि वैक्सीनेशन को लेके क्या क्या मारी हो रही है, ये फिर यहाँ पे लीव ले, यहाँ पे टाइम निकाले, फिर जाएं, जबकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में खुद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, तो VPCI क्यों नहीं कर सकता अपने स्टाफ के लिए? मेरे साथ पटेल चेस्ट की कुछ नर्सेज मौजूद थी। इन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। इन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई हैं। कुछ नर्सेज का कहना है कि उन्हें अभी तक काफ़ी लंबे वक्त से काम करने पर प्रमोशन नहीं मिला है, तो दूसरी नर्सेज का ये कहना है कि उनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ नर्सेज लगातार कोविड पेशेंट का ख्याल रख रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रही हैं, दूसरी ओर एक इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन रहा है। नर्सेज ने साफ तौर पर कह दिया है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो यहीं पर इस तरह धरना देती रहेंगी, और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो यहाँ पर अपनी मांगों को मांगने के लिए खड़ी रहेंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।